हेलो बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज डायग्राम देखने वाले हैं बच्चों। और ये डायग्राम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि ये जो है बच्चों ये गवर्नमेंट इशू करती है बच्चों को जो सपोर्ट मटेरियल उससे है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली, छोटी सी वीडियो इसके अंदर बच्चों ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हो आप लोग सारे डायग्राम का। अगर आपको ये पूरे डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो बच्चों एंड तक वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियोस को ज़रूर देखना। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप एंड में मैं आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उसे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ध्यान देना है कि एक टॉपिक है बच्चों आप लोगों का पीपीसी वाला। पीपीसी जो होता है वो इस शेप का होता है बच्चों। ये जो शेप है बच्चों, ये जो आप शेप देख रहे हो बच्चों, ये वाला, इसका जो शेप रहता है बच्चों ऐसा रहता है। इस शेप को बोला जाता है बच्चों, ये जो शेप होता है ये ना कॉनकेव होता है बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला। हमेशा याद रखना बच्चों दो चीज़ कि अगर कोई भी इकोनॉमिक्स का कर्व बच्चों इस साइड, अगर राइट साइड में इस साइड में जाएगा बच्चों तो ये क्या होता है, इसका मतलब इंक्रीज़ होता है। कोई भी बच्चों कर्व इकोनॉमिक्स का अगर राइट साइड के अलावा लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब इस साइड को आ रहा है बच्चों, तो ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है बच्चों। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अब इसमें आगे भी चलोगे बच्चों तो आपकी हेल्प करेगा ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला। अब ये नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, इसमें कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया गया है इस कर्व को। जैसे देखो बच्चों, अगर आपका राइट साइड में जा रहा है, जैसे इस वाले की तरफ देखना बच्चों, ये राइट साइड, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड। अगर बच्चों यही वाला जो कर्व है हमारा, अगर ये दूसरी साइड में आ जाए, जैसे इस वाले में बच्चों, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड। तो ये दो चीज़ क्लियर हुआ बच्चों। ये देखो तो ये क्या हो गया बच्चों, ये शिफ्ट है बच्चों, शिफ्ट इन पीपीसी। दोनों ने अपना अपना फॉर्म अलग कर दिया बच्चों, मतलब एक राइट साइड जा रहा है और एक लेफ्ट साइड जा रहा है। तो पीपीसी में बच्चों ये वाला है। और इसमें अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करना है बच्चों कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें बच्चों आपके ना 2-3 और डायग्राम पीपीसी के हो सकते हैं। जो रियल है बच्चों वो तो ये, लेकिन पीपीसी बच्चों और भी शेप में हो सकता है। ये चीज़ देख लो आप लोग, पीपीसी जो होता है बच्चों वो ऐसा भी हो सकता है आपका। लेकिन ये कब होगा बच्चों, जब आपका एमआरटी एमओसी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इस वाले के अंदर तो बच्चों इंक्रीज़ होता है ऊपर वाले में। नीचे वाला जो अभी डायग्राम मैंने बनाया इसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो पीपी वो जो एमआरटी एमओसी है वो डिक्रीज़ होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना। एक और हो सकता है बच्चों, वो आपका ऐसा हो सकता है, जो कि होगा बिल्कुल ऐसा। इसमें ना फिक्स्ड होगा बच्चों, आप लोगों का जो भी एमओसी एमआरटी होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो एक फर्स्ट चैप्टर में बच्चों आप लोगों का यही है। कई बार बच्चों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ कि जो कर्व है वो आप अगर बना रहे हो तो किस साइड को शिफ्ट होगा, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, अगर कोई भी कर्व जो है वो राइट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिपेंड करता है कि अगर राइट जा रहा है तो उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है बच्चों, वो हमारे लिए बेटर है। डिक्रीज़ का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उतना घटिया होता है, बेकार होगा, वो नहीं होगा बच्चों। तो ये अब आगे चलिए बच्चों, इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये देखिए बच्चों, एक और है आप लोगों के सामने, ये वाला जो आप लोगों का यूटिलिटी वाला दे रखा बच्चों, ये रहा, ये वाला दे रखा बच्चों यूटिलिटी वाला। यूटिलिटी एनालिसिस में ये वाला डायग्राम है बच्चों। तो ऐसा बुक में आप लोगों का बना हुआ है, ऐसे भी बना सकते हो। इसी को बच्चों ये देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा बच्चों इस तरीके से। तो ये टी यू एम यू हो गया बच्चों। इसमें रिलेशन आपको देखना होगा। ये देखो एक चीज़ यहाँ पे डाउन हो रहा है तो बच्चों एक चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर बच्चों एक और आप लोगों को मैं इसी में डायग्राम बता देता हूँ, एक और ऐसा बना सकते हो बच्चों आप लोग अपने पेपर के अंदर। सबसे पहले बच्चों एक आपने यहाँ बनाया, और दूसरा बच्चों ये थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों। तो टी यू जैसे बच्चों मैक्सिमम होगा तो एम यू ऐसे लाइन खींच देना ये, और एम यू जो रहेगा ऐसे डाउन कर देना। देखो बच्चों ये टी यू का मैक्सिमम पॉइंट है तो एम यू 0 है। ये देखो ध्यान से बच्चों, टी यू जैसे ये देखो फॉल हो रहा है बच्चों, तो एम यू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा भी डायग्राम आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो। जब अगर आप लोगों से पूछे कि टी यू और एम यू का बनाओ, या फिर लॉ ऑफ डी एम यू अगर पूछेगा बच्चों, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं बच्चों जो और डायग्राम है उसमें। तो आगे देखो बच्चों, अब आगे और क्या क्या डायग्राम है आप लोगों के पास। तो आगे में बच्चों आता है हमारे पास ये वाला। अब अगला जो डायग्राम है बच्चों वो आता है हमारे पास आईसी वाला, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बच्चों क्या आता है बच्चों हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये इंडिफरेंस कर्व वाला बच्चों, ये जो जे.आर. हिक्सन थे उनका है, वो जी कह रहा हूँ अल्फ्रेड मार्शल के अलावा बच्चों जो हमारे इन्होंने जिन्होंने आईसी का अप्रोच दिया बच्चों, वो जे.आर. हिक्सन है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। और इन्होंने बच्चों रैंक दिया, क्या दिया बच्चों, इन्होंने रैंक को बेटर माना बच्चों। इन्होंने क्या बोला, जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा उन्हें रैंक देंगे, रैंक 1 2 3 ऐसे बच्चों रैंक दिया इन्होंने। तो ये रैंक के थ्रू बच्चों इन्होंने समझाया। तो अब ये क्या होता है बच्चों, ये देखो, तो ये जो शेप है बच्चों
ये जो शेप है इस शेप का बन रहा है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी इस शेप का होता है बच्चों, याद रखना है। फिर ये देखो आईसी मैप के जैसा हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट वाला 1 2 3 ये, बस अगर आप इसमें ऐसे कर देंगे बच्चों, जैसे लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ, अगले वाले में लाइन खींच देंगे ऐसे, तो ये आईसी मैप में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ये। तो आईसी इस शेप का हो सकता है बच्चों। और ये हम शेप देख रहे हैं बच्चों किसकी शेप का। अब इसका ना डाउनवर्ड स्लोप हो सकता है बच्चों, ये रहा डाउनवर्ड स्लोप। ये देखो बच्चों आईसी यहाँ से बन रहा है, और फिर ये वाला बच्चों आईसी ऐसे हो सकता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बच्चों, ये देखो ये रहा, ये जो डायग्राम इन्होंने बहुत बेटर तरीके से समझा सकता है, घट बढ़ सकता है, ये याद रख लेना है। ये आईसी के फीचर्स में आ जाते हैं बच्चों ये सारे के सारे डायग्राम। एक और है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ, आईसी कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर बच्चों। इसको देखो, इसमें आईसी 1 जो है और 2 बच्चों, ए और बी भी बराबर, ए और सी भी, तो ऐसा कभी होगा नहीं बच्चों कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों। एक और ये वाला हो गया बच्चों आप लोगों के पास डायग्राम, ये वाला आईसी 1 आईसी 2, ये इसमें जो हायर आईसी होगा ना बच्चों, वो और ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये है। अब इसी में और देख लो बच्चों, एक और डायग्राम रह गया ये वाला बच्चों, बजट लाइन आप लोगों से पूछ देते हैं। इक्वेशन याद रखना बच्चों, पी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू एम। एम का मतलब जो है मनी की बात की जा रही है यहाँ पे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग, जैसा भी है बता सकते हो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। बहुत छोटी वीडियो बच्चों, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसी में आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब आता है शिफ्ट की बात आती है बच्चों। शिफ्ट अगर होता है हमारा तो बजट लाइन में हो सकता है बच्चों। कैसे कैसे, ये देखो आपको पहले ही बताया शुरुआत में बच्चों, राइट वर्ड हो सकता है और लेफ्ट वर्ड हो सकता है। तो ये राइट और लेफ्ट वर्ड वही इंक्रीज डिक्रीज बच्चों। अगर केवल एक में चेंज होगा बच्चों, जैसे ये देखो, तो एक में बढ़ रहा है, दूसरे में ये वाला बच्चों यहाँ से, इसको आप ध्यान देना बच्चों, थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है बच्चों, अगर दूसरे में चेंज होगा खाली एक कमोडिटी, जैसे एक्स वाले में ये रहा बच्चों, बीच वाला नहीं, तो ये हो जाएगा। ये मतलब चेंजेस की बात की जा रही है कि बजट लाइन वगैरह अगर चेंज होगा, तो बजट लाइन क्या करता है बच्चों, शो द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम को शो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला आप लोगों का, बहुत ज़्यादा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि ये ना आईसी के थ्रू इक्विलिब्रियम है बच्चों। तो यहाँ एक लाइन है बच्चों, देखो ए और बी, ये है बजट लाइन ये है, और आईसी 1 आईसी थ्रू ये जो बने हुए आईसी 3 बच्चों, ये याद रखना आप लोगों को। ये डायग्राम बच्चों जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये है आईसी के थ्रू अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, बोले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाओ आईसी के थ्रू। अगर किसी ने बच्चों इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना बच्चों, मैंने डाल दी है, आप उसको देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आईसी के थ्रू अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है आप लोगों का, तो ऐसे आप लोग आईसी के थ्रू वाला भी इक्विलिब्रियम कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों जो हमारे पास और जो है टॉपिक ये आगे हम देखेंगे, इसमें बच्चों आप लोग थोड़ा एक और डायग्राम आप लोगों को वेट बता देता हूँ बच्चों की, अगर एक कमोडिटी में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाए तो कैसे बनाओगे बच्चों। इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, तो देखना ध्यान से बच्चों। सबसे पहले एक लाइन खींचोगे बच्चों, जिसमें लिख दोगे आप लोग पी एक्स, और बच्चों एक ऐसा, और फिर बच्चों एक ऐसा, ऐसा बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो है आप लोग इसको, यहाँ जो बच्चों ये पॉइंट इसके अंदर जो रहेगा बच्चों, आप लोग इसको समझ सकते हो ऐसे। ये जो मैंने जहाँ बच्चों डॉट लगाया, यहाँ पे क्या होगा कि एम यू एक्स जो रहेगा बच्चों, एम यू एक्स जो रहेगा वो ना बच्चों पी एक्स के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये एम यू एक्स जो है हमारा वो पी एक्स के बराबर होगा, तो ये मैनेज हो जाएगा बच्चों वहाँ से। तो ये हो गया 1 कमोडिटी के अंदर बच्चों, अगर आएगा 1 कमोडिटी में तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 कमोडिटी में भी है तो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा आपको पहले जो फोकस करना है इस पर देखना है मेनली। अब आ जाओ बच्चों डिमांड वाले में। तो डिमांड वाले में क्या है बच्चों, ये देखो, तो डिमांड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो सबसे पहले आता है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड, तो ये डायग्राम है बच्चों उसका, ये रहा डायग्राम बच्चों, जो मैंने पूरा आपको ये बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया बच्चों, इसका जो स्लोप है बच्चों डाउनवर्ड रहेगा, ये रहा बच्चों। ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग है बच्चों। तो ये ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या हो सकता है आप लोगों का, जैसे प्राइस अगर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है। और प्राइस अगर बच्चों घट रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ये याद रखना आप लोगों को। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देख लो बच्चों नेक्स्ट वाला, अब इसमें आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सपेंशन इन डिमांड और बच्चों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। एक और चीज़ बच्चों, इन दोनों में जो लॉ ऑफ डिमांड होता है बच्चों वो ना अप्लाई होता है, ये डबल टिक याद रखना बच्चों इसमें,
याद रखना, थोड़ा मैनेज कर लेना ये बच्चों। तो ये दोनों में लॉ लगता है बच्चों। और इसका जो आप लोग ये देख सकते हो, ये रहा बच्चों एक ये वाला, इसका भी स्लोप क्या है बच्चों, डाउनवर्ड है, ये याद रखना बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो अब आता है इंक्रीज इन और डिक्रीज़ वाला बच्चों। इंक्रीज डिक्रीज़ ये भी है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो आपका जो प्राइस होता है बच्चों, प्राइस वो ना फिक्स्ड होता है बच्चों। इसके अंदर जो आपका प्राइस है बच्चों वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है बच्चों, ये याद रखना आप लोगों को। जो भी प्राइस रहेगा वो फिक्स्ड होगा बच्चों इसके अंदर। एक और चीज़, इसमें बच्चों लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं लगता, ये ध्यान देना बच्चों बस आपको। अब आगे देखते रहो बच्चों, इसमें क्या है, अब आ जाता है बच्चों इसमें इलास्टिसिटी वाला बच्चों, जो कि ये है। तो जब न्यूमेरिकल करोगे ना बच्चों आप लोग, तो आप लोग ध्यान रखना यार कि इसी में आंसर होंगे, इसी में मूव होंगे हमारे आंसर। ये जो यहाँ पे डायग्राम है थोड़ा हाईलाइट कर दिया बच्चों, ये वाला, इसी में क्या होगा बच्चों, आप लोग ध्यान देना कि भाई इसी में हमारे आंसर आएंगे कंफर्म। या तो हमारा ईडो इन्फिनिटी होगा, एक से ज़्यादा एक से कम, इसी में मूव करेंगे बच्चों। तो ये 2-4 डायग्राम बच्चों आप लोगों के क्या थे, ये थे बच्चों डिमांड वाला जो हमारा टॉपिक है, डिमांड चैप्टर, उसमें बच्चों ये वाले डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन के डायग्राम, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या है भाई। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों। अब आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आ जाता है कैसे, तो ये रहा भाई टीपी, ये रहा एमपी, टीपी ऐसे बनेगा, एमपी ऐसे बनेगा, ऐसा बना सकते हैं बच्चों आप लोग। अगर खाली बोले बच्चों एपी और एमपी, तो एपी और एमपी ऐसा बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायग्राम याद रखना। ये लिख देता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, ये जो है बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये ज़रूर कर लेना बच्चों बढ़िया से। ये इसकी टेबल भी बच्चों, टेबल भी देख लेना आप लोग, बुक्स में आप लोगों की वहाँ से। अब कोस्ट वाला बच्चों आता है, तो कोस्ट वाला भी बच्चों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो कोस्ट वाले में क्या है बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार, तब जाके क्लियर हो जाएगा। अब कोस्ट वाले में देखो बच्चों, ये कह रहा बच्चों, टीएफसी क्या होता है, फिक्स होता है हर बार। और इनके बीच में जो गैप है बच्चों, यहाँ देखो ये वाला, ये जो गैप है ना, टीएफसी का गैप होता है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। टीएफसी हर एक यूनिट पे क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों एएफसी का शेप देखो, एएफसी क्या होता है, ये 1 मार्क्स में बच्चों पूछ सकता है आप लोगों से 1 मार्क्स में, कि इसका जो शेप होता है बच्चों कैसा होता है। तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रहेगा बच्चों। ये नहीं बोला, किसने बोला, बस याद रखना बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा। तो ये हो गया यहाँ पे, ये देखिए शेप बच्चों, इसकी जब बनाओगे बच्चों आप लोग ना, प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा। ये तो बस ये कि आप लोगों की हेल्प हो जा रही है कि ऐसे ऐसे आप लोग बनाना, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। इनके डायग्राम, इनके थोड़े रिलेशन भी याद रखना बच्चों, 2-3 नंबर यहाँ से कंटेंट बन जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो से क्या होगा, एटलीस्ट डायग्राम आप लोग रिकॉल कर सकते हो बच्चों सब। अब आगे देखो बच्चों, अब इसी में आ जाता है बच्चों, थोड़े थोड़े और भी हैं, और भी रिलेशन इसमें पूछ सकता है बच्चों, क्या क्या, जैसे ये रहा बच्चों, ABC पूछ सकता है, फिर बच्चों MC में पूछ सकता है, फिर बच्चों आप लोगों से ये TC वाला पूछ सकता है, MC का पूछ सकता है। ये टोटल, ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, अगर आप लोग खाली हल्का फुल्का देख लोगे, इनके न्यूमेरिकल कर लोगे तो बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हो। फिर आता है बच्चों ये रिवेन्यू वाला, रिवेन्यू बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों। देखो इसी में दे रखा है AR MRP, और ये TR क्या होता है, ये होता है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में। ऐसा क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि इस जो परफेक्ट कंपटीशन होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस वगैरह रहता है ना वो फिक्स होता है बच्चों। इसीलिए यहाँ पे जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्राइस कितना भी कम ज़्यादा करूँगा, प्राइस कम नहीं होगा बच्चों, फिक्स रहेगा। फिर बच्चों अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर कर लेना बच्चों आप लोग, क्योंकि ये पेपर में आएगा बच्चों, ये आने के चांसेज है। ये है बच्चों टॉपिक आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्या है बच्चों, ये मैं लिख देता हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कर लेना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आने के चांस होंगे बच्चों आप लोगों के पेपर में। इसको MRMC अप्रोच से ही पूछेगा बच्चों, TRTC अप्रोच नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करें, ये चीज़ है बच्चों। आगे देखिए, अब आ जाता है बच्चों आप लोगों का सप्लाई वाला। सप्लाई वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे डिमांड में देखा था ना बच्चों, वैसे सेम सप्लाई में। पहले तो समझो लॉ ऑफ सप्लाई बच्चों, क्या समझो आप लोग, लॉ ऑफ सप्लाई समझो बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट बच्चों। देखो ये जो साइन है बच्चों, इसका जो स्लोप होता है बच्चों, देखो ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आप लोग बता सकते हो कि अगर जो आपका प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। दोनों देख लेना बच्चों इसमें, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखो बच्चों, तो ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो इसमें ये वाला देखो बच्चों, एक्सपेंशन इन सप्लाई,
कॉन्ट्रैक्शन याद होगा आपने। डिमांड सप्लाई बच्चों सेम है, बस वहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बच्चों। अब ये भी डायग्राम देख सकते हो आप लोग, ये रहा बच्चों। अब इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में लॉ लगेंगे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे ये देखो बच्चों जो चेंजेस है न्यू, इससे रिकॉल हो जाएगा। फिर बच्चों आप लोगों को ये देखो, अब आता है इंक्रीज इन सप्लाई, फिर आता है डिक्रीज इन सप्लाई बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था, राइट साइड अगर ये देखो बच्चों, राइट साइड अगर कोई भी कर्व जाएगा तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर कोई भी कर्व बच्चों हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा लेफ्टवर्ड जाएगा बच्चों, याद रहेगा। अब इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका इलास्टिसिटी वाला। इलास्टिसिटी वाले में ये टॉपिक देखो बच्चों, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसमें से ना कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप लोग कैसे करोगे उसे ट्राई, इसके देख के आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से कोई ना कोई डायग्राम आने के चांसेस रहेंगे बच्चों, एक बार इसको अच्छे से फोकस कर लो। ये है बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, वहाँ से है बच्चों। तो एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बच्चों, जैसे ये दे रखा आप लोगों को एक्सेस सप्लाई और ये दे रखा बच्चों एक्सेस डिमांड। ये है बच्चों आप लोगों का डिमांड और सप्लाई, तो ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें बच्चों क्या करना होता है आपको, इन डायग्राम को जैसा बोलता है वैसा करके दिखा देना होता है। सपोज़ बच्चों अगर ऐसा आ जाए, बोले कि जैसे ये डिमांड है और ये सप्लाई है और सेम रेट से दोनों बढ़ रहे हैं, देखो बच्चों सेम रेट से क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। जैसे देखना इसी के बाद ये बढ़ा और बच्चों ये वाला भी बढ़ा। तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप लोग इक्विलिब्रियम वाला मिलाओगे बच्चों, इसमें मान लो इक्विलिब्रियम का अगर हम मिला रहे हैं तो देखना बच्चों कोई चेंज नज़र आ रहा है आपको, नहीं, सेम सेम बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों, ये आप लोगों का अगर डिमांड भी बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है तो आपके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। अब देखो और बच्चों इसमें जैसे ये है बच्चों, इस वाले में देखो ये आपका वो डिमांड सप्लाई, देखो दोनों क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ भी घट रहा है ये भी घट रहा है तो भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों ये जितने भी डायग्राम हैं आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला ये डायग्राम करोगे तब आपको और अच्छे से बच्चों क्या होगा रिकॉल होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ये कुछ स्पेशल केसेस वाले हैं बच्चों, ये देख लो स्पेशल केसेस वाले में बच्चों, जैसे कि वही ईडी इन्फिनिटी और जीरो वाला बच्चों, ये केस देखो यहाँ पे बच्चों ये। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे एक बार कि होगा क्या। जैसे मान लो बच्चों ये आपका क्या है डिमांड है, ये सप्लाई है बच्चों, ये डी और ये हो गया बच्चों सप्लाई। इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। अब एग्जामिनर ने बोला कि केवल चेंज हुआ है डिमांड बढ़ा है बच्चों, तो डिमांड आप बढ़ा दो बच्चों, ऐसे डी से D1 कर दो बच्चों, क्या कर दो डी से D1, जो हो रहा है वो कर दो बच्चों इक्विलिब्रियम पे। यहाँ Q से बच्चों Q1 हो जाएगा, ये बच्चों P से क्या हो जाएगा P1। ऐसा बनाना आप लोगों को बच्चों, मतलब जो एग्जामिनर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर दो, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है बच्चों। आगे देखो अब जैसे डिमांड सप्लाई, ये टॉपिक है बच्चों आपके प्राइस सेलिंग प्राइस फ्लोर वाला बच्चों। प्राइस फ्लोर और ये प्राइस सेलिंग प्राइस ये गवर्नमेंट करती है बच्चों, तो ये एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अच्छा ध्यान देना बच्चों एक चीज़ इसमें, ये देखो मान लो बच्चों की 10 रुपये ना यहाँ पे प्राइस है, तो गवर्नमेंट आगे कितना कर देगी बच्चों, इसमें 8 कर देगी ये। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलेगी इसमें क्या होगा बच्चों, ये सिचुएशन आ जाएगी एक्सेस डिमांड वाली और इसमें आ जाएगा बच्चों एक्सेस सप्लाई। अच्छा इसमें फ़ायदा पता है किसको होता है बच्चों, इसमें फ़ायदा होता है कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर बच्चों उनको फ़ायदा हो जाता है, और इसमें दूसरे वाले में प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। इसमें क्या है बच्चों एक बार ये देखो, तो अब क्या है इस वाले में आप लोग बच्चों याद कर सकते हो ये वाला। इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि अगर 10 रुपये बच्चों प्राइस है तो सरकार आके कितना कर देती है बच्चों, 12 कर देती है। अच्छा ये होता कब है बच्चों, तो ये केवल नेसेसरी गुड्स पे होता है बच्चों, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं केवल उन पे होता है बस, ये गवर्नमेंट केवल नेसेसरी चीज़ों पे करती है, बाकी किसी पे नहीं करती बच्चों। अब आगे बच्चों बस थोड़ी सी रहेगी वीडियो, बस कंप्लीट है बच्चों। तो इसमें देखो बच्चों ध्यान से, अब ये टॉपिक है बच्चों आप लोगों का इंडस्ट्रीज, यहाँ पे प्राइस मेकर होते हैं और जो फॉर्म बच्चों प्राइस टेकर होते हैं। जहाँ पे बच्चों डिमांड और सप्लाई है वहीं पे प्राइस फिक्स हो जाएगा, इसी पे आप कितना भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा बच्चों, बाकी ये है कि आप लोग इसको ऐसे जो नॉर्मली है बच्चों इसको आप लोग ऐसे रिकॉल कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों। ये जितने भी हैं डायग्राम, अगर इसकी PDF चाहिए तो बच्चों आप लोगों को मैं दे दूँगा, ये सब आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। बस बच्चों एक बार ध्यान दे लो कि करना क्या है आप लोगों को यहाँ पे बच्चों मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार दे देता हूँ, आप इस पर मुझे मैसेज कर देना बच्चों, आप लोगों को PDF जो है वो मिल जाएगा बच्चों। तो ये देख लो बच्चों 9540191013 बच्चों, इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करोगे बच्चों, तो मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, जो PDF है
वो PDF है बच्चों आप लोगों को भेज दूंगा। इस पे जो भी PDF रहेगा बच्चों वो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, भेज दूंगा बच्चों। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे और देखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।